हेलो एवरीवन, कम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो बहुत स्पेशल है बिकॉज वी हैव अ टाटा हैरियर एंड माय चैनल इज वेरी फेमस फॉर टाटा हैरियर, आई नो दैट, बट it's about the person because today we have someone which we all admire। मतलब मेरा भी पहले था कि यार मेरे को आर्मी में जाना है, बट बिकॉज ऑफ स्पेक्स मैं नहीं जा पाया। बट मीट मेजर सुदीप जोसेफ। He recently bought this Tata Harrier XZ A+, मतलब अभी 1 महीना हुआ है। This is the latest one, the latest dark Harrier, and he has already driven more than 5,000 kilometers. Okay, he has taken it to various places, मतलब इनकी पोस्टिंग यहाँ वहाँ होती रहती है, so he takes it at various places, and today he will share his ownership experience. So आज इसके बारे में बात करने वाले हैं। And first of all, thank you for your service, because मेरा भी यार पहले बहुत था कि आर्मी में जाना है, बट ये 3.5 से ज़्यादा का जो नंबर वाला चश्मा लग गया ना, इसने पूरी वाट लगवा दी। बट ठीक है, आज ये बताने वाले हैं अपना एक्सपीरियंस। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। So my very first question will be why he went for Tata Harrier, because जैसा ही मैंने आपको बताया 1 महीने पहले ही गाड़ी ली है, so कंफर्म पता होगा कि XUV 700 आने वाली है। Still Tata Harrier, why? So the reason that I went for this Harrier and not for 700 was there were two reasons mainly. पहला कि मुझे तुरंत गाड़ी चाहिए थी and 12th of October was the delivery date। जब मैंने इसकी डिलीवरी लिया उस समय 700 की डिलीवरीज चालू नहीं हुई थी। And secondly, when I drove this vehicle, I was damn sure कि this is the vehicle that I wanted, the power, the look and everything that I wanted. I actually wanted a 5-seater and this was one reason. So ये दो reasons थे। एक तो उस समय available नहीं थी 700 और मुझे तुरंत चाहिए थी, and this was the one that I actually wanted. So Okay, and also with XUV 700, मतलब अभी अगर बुक भी कर देते तो इतनी जल्दी मिलने का था ही नहीं। मतलब वो कंफर्म था कि अभी नहीं मिल पाती, जनवरी में मिलती। सो दैट इज़ वाई दिस मेड सेंस ऑल्सो। ये बहुत पहले से देख रहे थे, यूएन ने मेरे को बताया कि ही वॉज लुकिंग एट दिस व्हीकल सिंस 140 PS वॉज लॉन्च्ड। सो ठीक है, इट वॉज लव। सेकेंड क्वेश्चन विल बी why you went for dark Harrier, because considering you do all the tours and all, तो मेंटेन करने में दिक्कत नहीं होती? मेंटेनिंग दिस डार्क कलर इज़ वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली। एंड इसके पहले मेरे पास जितनी भी गाड़ियाँ थी, इवन अभी भी जितनी भी गाड़ियाँ, सब वाइट हैं। एंड आई जस्ट वांटेड टू चेंज द कलर स्कीम ऑफ ऑल द कार्स दैट आई ओन, दैट माई फैमिली ओन्स राइट नाउ। एंड मुझे वाइट नहीं लेनी थी, आई जस्ट वांटेड टू बाय सम अदर कलर। एंड जब मुझे हैरियर मैंने देखा और मैंने इसके बाकी कलर्स देखा और जब मैंने डार्क एडिशन देखा, तब आई वॉज एब्सोल्युटली श्योर दैट दिस इज़ द कलर, दिस इज़ द बैडास थिंग दैट आई वांटेड। और फिर दैन दैट वॉज इट। ऑल्दो यस, हाँ, मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा है जैसे अमन ने बताया, बट नो वरीज दैट वी आर हैप्पी टू मेंटेन इट। इट्स द लव। या बिकॉज सी, जब हो जाता है ना प्यार तो हो ही जाता है। एंड डार्क हैरियर इज लव, वी ऑल नो दैट। ऑल्सो अभी तक आपने इतनी जर्नीज की, ऑलरेडी क्लॉक्ड 5,000 किलोमीटर्स इन 1 month। सो हाउ द एक्सपीरियंस हैज़ बीन? हाईवे पे कैसा रहता है? माइलेज, बिकॉज इफ आई टॉक अबाउट XUV 700, मेरे को डीजल मैनुअल में मिला था 8 से 10 का माइलेज। सो माइलेज इज नॉट दैट गुड इन XUV 700 बिकॉज द पावर इज अ लॉट, द इंजन इज एन ओवरकिल। 2.2 लीटर्स इज अ लॉट। सो यहाँ पे आपको 2 लीटर्स का मिलता है 170 PS, विच इज़ मोर दैन इनफ। सो ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है, चलाने में कैसी है, एंड हाईवे पे कैसा है? लाइक हाउ हैज़ बीन द ओनरशिप एक्सपीरियंस? कि तो मैं अभी अपना 5,000 किलोमीटर्स का मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहेगा, बिकॉज आई हैव बीन ट्रैवलिंग, आई हैव क्रॉस्ड मोर देन 7 states। एंड अभी ऐसे कल भी मैं आई विल बी गोइंग टू राजस्थान, अजमेर। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस व्हीकल आई लाइक इज़ द स्पोर्ट मोड। एंड 90% ऑफ द टाइम आई ड्राइव दिस व्हीकल इन स्पोर्ट मोड, क्योंकि उसी में इस गाड़ी को चलाने का असली मज़ा है। एंड विद दैट स्पोर्ट्स मोड मैंने जितना भी ट्रैवल किया है, राइट नाउ आई एम गेटिंग द एवरेज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 14 to 15 किलोमीटर्स पर लीटर, एंड आई थिंक दैट इज़ डिसेंट इनफ। और दी ड्राइविंग डायनामिक्स की अगर मैं बात करूँ, दी कम्फर्ट इट्स एब्सोल्युटली वेरी नाइस बिकॉज आई एम अ रोड एंड मैं रोड पर ट्रैवल करता रहता हूँ, बट माई वाइफ जो मेरे साथ चलती है, शी इज़ नॉट दैट एंथुजियास्ट। शी इज़ नॉट शी फील्स दैट इट इज़ मच मोर कंफर्टेबल इन ट्रैवलिंग इन प्लेन और अ ट्रेन। बट जब वो इसमें आती है तो शी इज़ वेरी कंफर्टेबल, नो कंप्लेंट्स एट ऑल।
तो कंफर्ट के हिसाब से द कंफर्ट इज़ वेरी गुड. सेकेंडली द हैंडलिंग एंड द स्टेबिलिटी इन द हाईवे. दो मैं स्टेबिलिटी में देखता हूँ कि इवन इफ़ यू आर क्रूजिंग एट अ स्पीड ऑफ 180 120 और 140 तो भी वो बहुत स्टेबल रहती है. एंड मुझे लगता है कि जितने छोटे मोटे जर्क्स आते हैं, स्मॉल पॉट होल्स, इट ईजिली एब्जॉर्ब्स. तो मुझे स्पीड बहुत ज़्यादा कम करने की ज़रूरत नहीं होती है और कभी कुछ पता भी नहीं चलता. स्पेशली जो भी साथ में बैठे हैं, को पैसेंजर्स बैठे हैं, everyone is very comfortable. Last thing that I think that I should be telling you guys is the music system. I am actually a big fan of this music system. मैंने JBL is best. अमन को भी मैंने बताया. मैं जो मेरा पूरा ट्रिप रहता है, let's say that if I am driving the vehicle for 10 hours continuously or 9 hours 10 hours continuously, जो sound quality है, the music है, it makes me alive, it makes me actually go a kilometer more to drive the vehicle an hour more. और बहुत ईजी हो जाता है मेरा ट्रैवल करना. इट एक्चुअली जो आपका ओनरशिप एक्सपीरियंस है, इट एक्चुअली मेक्स एक लग्जरियस एक्सपीरियंस बना देता है आपका म्यूजिक सिस्टम. So I think Yeah, because also if I compare it to XUV700 में yes you get 12 speakers and Sony का सिस्टम वो सब ठीक है, but it's not that bass heavy. अगर आप बेस हेड हो ना, आपको बेस ज़्यादा पसंद आता है, then you will still love this JBL system. बिकॉज यहाँ पे जो बेस है ना वो आपको XUV700 में भी मिलता है. XUV700 में द सिस्टम इज मोर न्यूट्रल. वो जो कहते हैं ना, मतलब एकदम न्यूट्रल साउंड है. बेस जितना होना चाहिए उतना ही है, ट्रेवल जितना होना चाहिए उतना ही है, बट यहाँ पे बेस इज वेरी गुड. सो आई ऑल्सो लाइक द JBL सिस्टम मोर कंपेयर टू द सोनी सिस्टम. और जैसा ही हम लोग बता रहे थे, द स्पोर्ट्स मोड इज अमेजिंग. लाइक मतलब स्पोर्ट्स मोड में, एंड दिस इज द ऑटोमेटिक वेरिएंट. सो ऑटोमेटिक में तो यार दिस थिंग इज बिकम्स अ रॉकेट, लिटरली बिकम्स अ रॉकेट. इतनी तेज भागती है कि मज़ा आ जाता है. एंड वो एक चीज़ है. बाकी माइलेज कितना मिलता है अभी राइट नाउ? मैं थोड़ा बहुत सिटी में भी चला रहा हूँ और थोड़ा हाईवे में भी चला रहा हूँ. तो राइट नाउ इट इज़, जो अभी मीटर पे दिखा रहा है, इट इज़ 14, बट हाईवे पे इट ईजिली गिव्स मी अराउंड 15 to 16. ओके, सो 15 to 16. एंड मेरे को हाईवे पे XUV700 पे मिला था 10. ओके, सो दैट जस्ट टेल्स दिस इज़ लाइक बेटर इन टर्म्स ऑफ माइलेज. ऑल्सो एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि अभी तक मतलब बहुत से लोग कहते हैं कि टाटा इज़ नॉट दैट गुड, इनकी सर्विस अच्छी नहीं है. और सबसे पहले तो गाड़ी कहाँ से ली, बिकॉज इनने यहाँ से नहीं ली है. और उसके बाद अभी तक एक्सपीरियंस कैसा रहा है, फर्स्ट सर्विस एंड ऑल, और गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है? तो मैंने गाड़ी लिया था एक्चुअली. आई वॉज देयर पोस्टेड इन जम्मू, और मुझे गाड़ी तुरंत चाहिए थी. तो अवेलेबल थी लुधियाना में उस टाइम पे, और मैंने लुधियाना से वहाँ पे डीलरशिप पे कांटेक्ट किया. एंड आई बॉट दिस व्हीकल फ्रॉम लुधियाना एंड आई ड्रोव इट टू जम्मू. जम्मू में मेरे पास कुछ समय थी. फिर मैं चंडीगढ़ एंड देहरादून में मैंने अपनी फर्स्ट सर्विसिंग कराया. तो वो फर्स्ट सर्विसिंग इट वाज मोर ऑफ अ चेकअप, जनरल चेकअप ही होता है. नॉर्मल उसको व्हीकल को लिफ्ट करके नीचे देखते हैं कि कुछ पार्ट मिसिंग तो नहीं है या फिर कुछ ढीला तो नहीं हुआ है. नॉर्मल चेकअप होता है, वॉशिंग होती है, क्लीनिंग होती है, DEF को टॉप अप करते हैं. दैट इज़ इट. उसका ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं आया मेरे पास. आई थिंक मेरा जो बिल आया था टोटल विच वॉज 630 रुपीज़ समथिंग, जो पहला सर्विस का कॉस्ट आया था. एंड इट वॉज़ अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस फ्रॉम टाटा. और मैं जितनी भी बार मैंने टाटा से मैंने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, देवर कपल ऑफ इशूज़, 2-3 इशू थे. एक तो एक्चुअली व्हेन आई बॉट द व्हीकल, द डीलरशिप टोल्ड मी दैट आई विल बी गेटिंग अ डार्क मर्चेंडाइज, wherein I'll be getting a leather jacket and 2-3 t-shirts, and that was one thing that I actually have to run behind. Other than that कोई issue नहीं हुई डीलरशिप की तरफ से, सर्विस की तरफ से. there were no issues and or no complaints at all from them. Okay, so dark merchandise अभी भी बचा हुआ है, वो इनको नहीं मिला है as the dealership promised. So Tata guys, if you are seeing this, kindly solve this. Also गाड़ी में अभी तक कोई प्रॉब्लम लगी है? नहीं, गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं थी. वन थिंग क्या ये बार हो गया था कि मेरा जो फ्रंट टायर है दैट गॉट पंचर्ड. काफ़ी ज़्यादा लंबा चल रहा था तो मैं पंचर हो गया था. तो उसको मैंने किसी बाहर जो नॉर्मल हाईवे पे जो पंचर वाले होते हैं उनसे मैंने रिपेयर करवाया था. तो व्हाट द गाय डिड, ही एक्चुअली फिल्ड जो उनका एयर प्रेशर था काफ़ी ज़्यादा हाई कर दिया था. इट वॉज सपोज टू बी 33 बट उसने कुछ 56-57 कर दिया था. उस वजह से थोड़ा गाड़ी क्या होता है कि आपकी लेफ़्ट की तरफ जाने लगती है. तो इनिशियली आई थॉट दैट इज़ इट ड्यू टू दी व्हील बैलेंसिंग नहीं ख़राब हो गई हो. बट व्हेन आई वेंट टू द डीलरशिप, दे एक्चुअली चेक दी व्हीकल एंड उन्होंने बोला था कि आपके टायर प्रेशर बहुत ज़्यादा है. उन्होंने नॉर्मलाइज़ किया एंड देन आई वॉज गुड टू गो.
Okay, so no problems as such. Also, what improvements you want in this vehicle? मतलब इतने दिन से आप own कर रहे हैं, so what do you think can be improved in the facelift Harrier? आई थिंक काफ़ी अच्छा काम किया है टाटा ने यहाँ पे, बट देयर आर कपल ऑफ थिंग्स दैट आई थिंक नीड्स इम्प्रूवमेंट. इज़ दी फर्स्ट इज़ द रेजोल्यूशन ऑफ द रेयर व्यू कैमरा. उतना अच्छा रेयर व्यू कैमरे का रेजोल्यूशन नहीं है. एंड सेकेंडली इज़ दी टच स्क्रीन का इनपुट उतना अच्छा नहीं है. अ बिट ऑफ मोर रिस्पॉन्स वुड हैव बीन बेटर. एक ज़्यादा मुझे लगता है कि ये पूरा खाली गाड़ी होने की वजह से गर्म बहुत जल्दी हो जाती है. तो एक वेंटिलेटेड सीट्स, इफ़ दे कुड ऐड दी वेंटिलेटेड सीट्स इन दी फ्रंट इन दी को पैसेंजर सीट एंड दी ड्राइवर सीट, जो को ड्राइवर और ड्राइवर सीट में ही दे दो आप, उतना ही काफ़ी है. पीछे के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन सामने के लिए इतना रिक्वायरमेंट है. तो आई थिंक ये 2-3 चेंजेस हैं. इसके बाद तो फिर गाड़ी आई थिंक इट विल बी दी बेस्ट. ओके, एंड मेरे को लगता है कि फेसलिफ्ट हारिया में ये सारी चीज़ें ऐड कर भी दी जाएंगी, क्योंकि उनने सफारी गोल्ड एडिशन में दिखाया है ये सब, दैट दे हैव वेंटिलेटेड सीट्स एंड ऑल. तो मेरे को लगता है हैरियर का जो फेसलिफ्ट आएगा उसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, और इंफोटेनमेंट सिस्टम सुधार दिया जाएगा. द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विल बी ऑल डिजिटल. मेरे को ऐसा लगता है, कोट मत कर लेना, बट मेरे को ऐसा लगता है. एंड उसी के साथ साथ सी वन थिंग इज देयर, इफ़ यू टॉक अबाउट ऑफ रोडिंग, दिस इज़ अ बेटर व्हीकल, बिकॉज यहाँ पे जो आपको अप्रोच और डिपार्चर एंगल्स मिलते हैं ना, दे आर बेटर कंपेयर टू XUV 700. अगर आप XUV 700 को देखोगे ना, इट डज नॉट हैव वेरी गुड अप्रोच एंड डिपार्चर एंगल. सो इवन दो इट गेट्स ऑल व्हील ड्राइव, बट स्टिल इट वोंट बी एबल टू गो दैट ऑफ रोड, क्योंकि भाई वो टकरा जाएगी. Okay, the front will get damaged, the rear will get damaged. So that is where this is a better off-roading vehicle, and that is where I also want Tata to bring the all-wheel drive variant of 4x4 variant. इसका एक मतलब, yeah, because see, we are getting all the dark Harrier and Camo edition and all these things, but now we want all-wheel drive also. That would be 4x4 would मज़ा आ जाएगा, because this chassis is capable of that. ऐसा नहीं है कि उनको बहुत कुछ अलग से करना है. Even the engine is capable of it. I think even the engine is capable of having a 4x4. Yeah, the whole vehicle is capable of having it. बस टाटा को करना है उसका. तो अब एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, because this is the new dark Harrier, और फिर अपन थोड़ी सी और बातें करेंगे. One thing I just want you guys to note that ये देखिए थोड़ा बहुत फिट एंड फिनिश का इशू आई थिंक टाटा के साथ रहता है. अब देर इज़ वन पॉइंट, आई एम नॉट श्योर वॉट एग्जैक्टली इज़ दिस, एंड दिस आई थिंक इतना यहाँ का गम निकल गया है या कुछ हुआ है. दिस पार्ट इज़ एक्चुअली अ बिट लूज. आई थिंक टाटा शुड वर्क अपॉन इट. या दिस वन. सो यहाँ पे ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे टाटा को काम करने की ज़रूरत है. उसके अलावा दिस इज़ द न्यू डार्क हैरियर. सो एवरीथिंग इज़ ब्लैक, द लोअर ट्रिम इज़ ऑल्सो ब्लैक. पहले सिल्वर आती थी, और ये सब कुछ मतलब जितनी हाउसिंग है सब ब्लैक कर दिए. द ओनली क्रोम यू विल सी ऑन दिस व्हीकल इज़ द टाटा लोगो. उसके बाद आपको 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, जो कि इसमें किया गया था. पहले 17 इंचेस के आते थे. सो दैट इज़ वन गुड थिंग. एंड यहाँ पे डार्क का मैस्कॉट है. दिस हैज़ बीन ब्लैक्ड आउट, एंड पीछे की तरफ भी एवरीथिंग हैज़ बीन ब्लैक्ड आउट. कुछ सिल्वर कुछ नहीं है. तो दैट्स देयर. एंड ऑल्सो द नंबर प्लेट. तो वो एक चीज़ है जो आपको अर्न करना पड़ेगा, ऐसे नहीं मिलेगी. सो उसके लिए आपको प्रॉपर तैयारी करना पड़ेगा. यू विल हैव टू जॉइन द आर्मी एंड सर्व द कंट्री. यहाँ पे देख लो, ये पूरा ब्लू फिनिशेस हैं, एंड यहाँ पे भी आपको ये पूरा ब्लू फिनिशेस मिलते हैं. एवरीथिंग इज़ ब्लैक्ड आउट. तो ये मैंने आपको वीडियो में दिखाया था हैरियर के डार्क एडिशन, द लेटेस्ट वन. आप उसको भी देख सकते हो, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा. बाकी एवरीथिंग इज़ प्रीटी मच सिमिलर. दिस इज़ द ऑटोमेटिक वेरिएंट, द 6-speed टॉर्क कन्वर्टर, अमेजिंग गियर बॉक्स. एंड यहाँ पे अब मेरे को लगता है फ्यूचर में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करना चाहिए. दिस और जो आपका मतलब ये थोड़ा सा सेंटर में भी है वेंटिलेटेड सीट्स, एज ही जस्ट टोल्ड अस. तो वेंटिलेटेड सीट्स बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा. सो नाउ लेट्स ड्राइव दिस व्हीकल अ लिटिल. सामने मस्त सनसेट हो रहा है. इट्स इन स्पोर्ट्स मोड ना? It's in sports mode now. Drive mode activated. The power in sports mode is damn crazy. It's damn crazy. And with the automatic, you don't even have to change the gear, so you can go on and on and on. तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है. बाकी एज सच इस गाड़ी के साथ कोई कमियां तो है नहीं. बस एक चीज़ लगता है कि स्टेयरिंग का डिज़ाइन थोड़ा सा बेटर हो जाए, एज ही वॉज टेलिंग मी, क्योंकि XUV 700 की जो स्टेयरिंग है ना यार, इट लुक्स सो डैम लवली. तो वो एक चीज़ है. बाकी एज सच कोई कमियां नहीं है इस कार में. इट फील्स लाइक अ रोबस्ट व्हीकल, इट फील्स लाइक एन SUV, इट फील्स लाइक समथिंग दैट हैज़ प्रेजेंस, दैट हैज़ लाइक द लुक्स, द माचोनेस.
तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है. एंड ये देखो कॉर्नर्स के अराउंड भी इट्स क्वाइट फन. So before we end this video, a big thank you to Sudeep sir for sharing his experience, for sharing his ownership experience, because he told us a lot of things. And जिस हिसाब से ये गाड़ी को चला रहे हैं, एक महीने में 5,000 किलोमीटर, after few months I'll see 1 lakh kilometers on the Odo. So that's really good. And thanks for thank you Aman for having me on your channel. I've been following your channel from a long time. I think I've seen all your videos in your channel, and it was lovely meeting you, and it was, I hope this association will last for a long time. for a very long time, like we are friends now. And also the first thing he said was the fourth Harrier really the fourth one? And I was like, okay, ठीक है, वो अब एक list है, but he has seen the first Harrier, second Harrier, third Harrier, and he was like fourth Harrier. फिर मैंने कहा मैं भी ले लेता हूँ, this is the fifth Harrier. So thanks for watching guys. I hope you like this video. इसको like कर देना, subscribe करना, bell icon दबा देना, and comment down below आपको वीडियो कैसा लगा. See you next video. Bye.